टाइटैनोस गाइगन गॉडजिला का एक क्लासिक विलन है। नेचर में बहुत ही ब्रूटल और एडवांस टेक के साथ अपग्रेडेड एक काइजू जो शोवा एरा में गॉडजिला को कई बार तोड़ चुका है और शायद वो आने वाले गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज़्यूस में गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को ही बराबर का टक्कर देने वाला है। पर मॉन्स्टरवर्स ने इस आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए क्या सोच कर रखा है? आने वाले GX-K3 का वर्किंग टाइटल है गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज़्यूस। अभी अगर गाइगन इस फिल्म का मेन विलन होता है तो ये नाम उसके साथ कैसे जस्टिफाई करेगा और इस आइकॉनिक कैरेक्टर का ओरिजिन क्या होगा? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग मॉन्स्टरवर्स में गाइगन के ओरिजिन से रिलेटेड एक थ्योरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनकी कहानियां आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये गाइगन। शोवा एरा का सबसे ब्रूटल काइजू, गॉडजिला का सबसे डेडलीस्ट नेमेसिस और एलियन इन्वेडर्स नेबुलेंस का सबसे खतरनाक हथियार है ये गाइगन। एलियन इन्वेडर्स नेबुलेंस अपने सबसे खतरनाक हथियार को अर्थ पर भेजते हैं ताकि वो एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम्ड एक साइबरनेटिक वेपन जो अपने एनिमी टारगेट के हिसाब से खुद को अपग्रेड भी कर सकता है। उसके चेस्ट का ये मैसिव बस्ट सॉ और इन हुक्ड क्लॉज के साथ गाइगन एक प्योर कार्नेज है। अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड एक ऐसा काइजू जिसके बॉडी पर कई सारे फ्यूचरिस्टिक एडवांस वेपन्स माउंटेड हैं। टोहो के अंडर गाइगन का दूसरा अपीयरेंस होता है गॉडजिला वर्सेस मेगालॉन में, जहां पर गाइगन मेगालॉन के साथ टीम अप करता है। पर गॉडजिला तो गॉडजिला है, जेट जैगुआर के साथ टीम अप करके वो उन्हें भी हरा देता है। जिसके बाद गाइगन का फाइनल लाइव एक्शन अपीयरेंस होता है फाइनल वॉर में, और ये गाइगन का सबसे मॉडर्नाइज फॉर्म था, सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि इस बार वो ज्यादा स्लिम था। ये जाइगेंटिक चेन जॉ आर्म्स और उसका ये एडवांस बायोमैकेनिकल बॉडी इस मैकेनिकल चिकन को गॉडजिला का सबसे डेडलीस्ट एनिमी बनाता है। उसके और गॉडजिला के बीच का बैटल सच में देखने लायक था। फाइनल वॉर के उस इवेंट के बाद गाइगन को एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। इसके बाद वो कई सारे गेम्स, कॉमिक्स, एनिमे सीरीज, इन सब में वो एक रूथलेस एलियन मेनिया की तरह अपीयर होता है। तो ये है गाइगन का ओवरऑल हिस्ट्री। पर अभी क्वेश्चन आता है कि मॉन्स्टरवर्स में इस फैन फेवरेट साइबॉर्ग चिकन का स्टोरी किस तरीके से एस्टैब्लिश होगा, या फिर मॉन्स्टरवर्स गाइगन को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। पुराने गॉडजिला मूवीज को जिन्होंने देखा है उन लोगों को ये पता होगा कि लेजेंडरी का ये नया मॉन्स्टरवर्स टोहो के आइकॉनिक मॉन्स्टर्स को साइड लाइन कर पर उन्हीं से इंस्पिरेशंस लेकर कई सारे नए मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि सिला जिसे टोहो के आइकॉनिक मॉन्स्टर कोमोंगा और एग्यूरा से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वहीं अपना टियामेट इंस्पायर है टोहो के आइकॉनिक टाइटन मैंटा से, और ये टाइटन भी इंस्पायर्ड था एक जापानीज ड्रैगन से। लास्ट ईयर रिलीज्ड गॉडजिला एक्स कॉन्ग में लेजेंडरी इस नए टाइटन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे और इसका नाम होता फॉस्फरा, जो हम सभी को पता है कि मोथरा को रिप्लेस करने वाली थी। अभी देखो रिसेंटली मॉन्स्टरवर्स सही राह पर चल रहा है, मूवीज को सक्सेस मिल रहे हैं और सीरीज को रिकॉग्नाइजेशन। तो मुझे नहीं लगता कि वो गाइगन के ओरिजिनल ओरिजिन को रिक्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि उस कहानी में एलियंस हैं और इस टाइम पर एलियंस को इंट्रोड्यूस करना बैड आइडिया, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है और इस टाइम पर बॉम्ब फोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो गाइगन कैसे मॉन्स्टरवर्स में आएगा? और ये जो नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज़्यूस, ये नाम गाइगन के ओरिजिन के साथ कैसे जस्टिफाई करेगा? तो फ्यूचर में मॉन्स्टरवर्स में ज़ॉम्बी टाइटन्स का क्रिएशन होने वाला है। इस चीज को मैंने टियामेट के डिक्लासिफाइड कॉमिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला जब टियामेट को मारता है तब टियामेट की बॉडी से एक पिंक सब्सटेंस निकलकर पानी में फैल जाता है, एक एंशिएंट स्टारफिश का ब्लड जो मॉन्स्टरवर्स के इन मॉन्स्टर्स के लिए स्टेरॉइड का काम करता है। अभी मूवी में दिखाया जाता है कि गॉडजिला उसे एब्सॉर्ब कर कॉन्ग के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, पर इस इंसिडेंट के बाद मोनार्क उस लोकेशन पर अपीयर होता है। वो टियामेट के कटे हुए सर और ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है जब मोनार्क टियामेट के कटे हुए सर को एक बड़े से टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं तब वो सड़ता ही नहीं है। रेट ऑफ डिके 0%, जिसका मतलब उस पिंक सब्सटेंस की मदद से किसी भी डेड टाइटन्स को रेजरेक्ट या फिर जिंदा किया जा सकता है। और रिसेंटली रिलीज्ड गॉडजिला एक्स कॉन्ग टाइटन चेजर मोबाइल गेम में एक ऐसे इविल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है जो उस पिंक सब्सटेंस को यूज करके स्कल आइलैंड के सबसे डरावने टाइटन्स स्कल क्रॉलर्स को सिर्फ जिंदा ही नहीं करते, उनके बॉडी के कमजोर हिस्सों को छुपाने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ही एडवांस मैकेनिकल पार्ट्स का भी यूज करते हैं। जहाँ पे मोनार्क का मोटिव है इन टाइटन्स को स्टडी करना और इनके साथ कोएग्जिस्ट करना, वहीं इस इविल ग्रुप का मोटिव है उन टाइटन्स को कंट्रोल करना। एक प्रोजेक्ट जो गॉड लाइक टाइटन्स को मारने के लिए शुरू किया गया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट क्रोन्यूनस। ग्रीक माइथोलॉजी में क्रोनोस को जब पता चलता है कि उसके बच्चे उसके मौत का कारण बनेंगे तब वो अपने बच्चों को खा लेते हैं और उसके बच्चे उसके पेट में बड़े होते हैं। पर ज़्यूस
ज़्यूस जो क्रोनोस का ही बच्चा था, उसे उसकी माँ एक मिस्टीरियस आइलैंड पर छोड़ आती है। जानवरों के बीच ज़्यूस बड़ा होता है, मिस्टिकल पावर से वो लेस होता है और फिर एक दिन उसका और क्रोनोस का सामना होता है। उस बैटल के बाद ज़्यूस अपने भाइयों को, अपने बहनों को उस क्रोनोस से आजाद करता है, जिसके बाद वो कहलाता है द गॉड किंग। प्रोजेक्ट क्रॉन्यूनस के अंडर बने ये ज़ॉम्बी टाइटन्स सरफेस वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर्स को हॉलो अर्थ पर कैद करने वाले हैं। पावरफुल ज़ॉम्बी टाइटन्स जिनमें इंस्टॉल्ड होंगे एपिक साइबरनेटिक्स के मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स। और इस क्रॉन्यूनस प्रोजेक्ट के अंडर अगर उस पिंक सब्सटेंस को यूज किया जाता है तो ये टाइटन्स और ज्यादा ब्रूटल बन जाएंगे। जब इन बोन्स और फ्लैशेस से बने हुए टाइटन्स के हाथों इंसानों के हथियार लगेंगे तब इन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर इस कहानी में गाइगन का ओरिजिन कैसे सेटअप होगा? तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट क्रॉन्यूनस का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट होने वाला है गाइगन। गाइगन का पूरा बॉडी बायोमैकेनिकल है, मतलब उसका आधा हिस्सा हार मास से बना हुआ है और आधा हिस्सा मशीनी है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये करप्टेड स्कल क्रॉलर्स। स्कल क्रॉलर्स का एक हाइब्रिड वर्जन जिसके बॉडी पार्ट्स को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा जाइगेंटिक बनाने के लिए उसके स्पाइन में मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स का यूज किया गया है। और इस डेडलीस्ट बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसके नेक पर है एक कंट्रोल कॉलर। तो प्रोजेक्ट गाइगन के लिए इससे बेस्ट कंटेंडर और कौन ही हो सकता है। मैकेनिकल लेग्स और फ्लाइट के लिए बूस्टर्स जब इसमें इंस्टॉल होंगे तब ये और ज्यादा गाइगन को रिजेंबल करेगा। और हाँ, इसके क्लॉज को भी मैकेनिकल बॉडी पार्ट से बदला जा सकता है। स्कल क्रॉलर्स के पास पंछियों के जैसे ट्रेड्स तो पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि उसके शार्प जॉज, अजाइल मूवमेंट्स और इनके खाने का तरीका। ये स्कल क्रॉलर्स और गाइगन के बीच और एक चीज कॉमन है, इन दोनों को ही कुछ इविल ग्रुप्स कैप्चर करते हैं और फिर इन्हें अपने हिसाब से यूज करते हैं। गाइगन को एलियंस म्यूटेट करते हैं, वही इन स्कल क्रॉलर्स को इंसान अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि ये मैकेनिकल बीस्ट उन्हें सर्व कर सके। और इन दोनों ही केसेस में ये दोनों क्रीचर्स अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूलकर एक दूसरे स्पीशीज का स्लेव बनकर रहते हैं और इन दोनों का ही मोटिव होता है मैसिव डिस्ट्रक्शन। अब ये पूरा थ्योरी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द ज़्यूस में कैसे सेटअप होगा? तो ह्यूमैनिटी का मेन मोटिव होगा सरफेस वर्ल्ड के टाइटन्स को हॉलो अर्थ पर कैद करना ताकि सरफेस वर्ल्ड की टाइटन क्लैशेस बंद हो जाए और इंसानों को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिल सके। अभी सरफेस वर्ल्ड के टाइटन्स को हॉलो अर्थ पर ले जाने के लिए इंसानों का सबसे बड़ा हथियार होता है गाइगन का एक एंटायर आर्मी, जिन्हें प्रोजेक्ट क्रॉन्यूनस के अंडर बनाए गए हैं कई सारे जेनेटिकली एडवांस स्कल क्रॉलर्स जो गॉडजिला और कॉन्ग के साइज को मैच करने वाले हैं। इस गाइगन आर्मी का जो लीडर होगा वो बहुत ही ज्यादा जाइगेंटिक होगा और बाकी लोग शायद उससे छोटे होंगे और इनका मोटिव होगा अपने लीडर के टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करना। तो कुछ ऐसे ही शुरू होगा टाइटन्स और इंसानों के बीच का बैटल। हम सभी को ये पता है कि ये स्कल क्रॉलर्स कितने ज्यादा केपेबल हैं। एक टाइम पर इन्होंने कॉन्ग के एंटायर स्पीसीज को खत्म कर दिया था और आज जब इंसान उन स्कल क्रॉलर्स को अपने हथियारों की तरह यूज करने वाले होंगे तब शायद कॉन्ग पहली बार के लिए इंसानों के अगेंस्ट अपना हथियार उठाएगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब इन स्कल क्रॉलर्स ने उसके पेरेंट्स को मारा था और गॉडजिला एक्स कॉन्ग ज़्यूस में यही अपग्रेडेड स्कल क्रॉलर्स उसके इस नए फैमिली के पीछे आने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्रॉन्यूनस के टाइटन्स अर्थ के सभी टाइटन्स को हॉलो अर्थ पर कैद करने वाले हैं। कॉन्ग हॉलो अर्थ पर ही अपने फैमिली को बचाने के लिए बिजी रहेगा और सरफेस वर्ल्ड के टाइटन्स को हॉलो अर्थ से छुड़ाने के लिए गॉडजिला ग्रीक गॉड किंग ज़्यूस की तरह खुद को स्टैब्लिश करेगा। और यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर आपके माइंड में कुछ थ्योरीज हैं तो वो भी बता देना, जिससे मेरे को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।